नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज, जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं। प्रभु श्री राम 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इसी के साथ एकल भारत को लेकर भी उनसे हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है, 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कहने? भगवान श्री राम को पधराने के लिए जो आवश्यक है वह सब कुछ तैयारी अब पूरे जोर शोर से चली है और वो पूर्ण हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। भगवान का मंदिर जिस प्रकार का बनने की एक निश्चित संकल्पना हमारे संतों ने इसके पहले कुंभ में रखी थी, उसको थोड़ा विस्तारित करके 3 शिखरों के बजाय 5 शिखर और 1 तला और बढ़ाना, इतना काम वह लगभग हमारा पूर्ण हो जाएगा। एक बात ध्यान में लेनी चाहिए कि यह ऐतिहासिक मंदिर है और इसलिए पूरा मंदिर कोई निर्माण होने वाला है नहीं। इस मंदिर में इतनी कल्पना कीजिए कि अभी तो रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है, आगे पूरे राम परिवार की प्रतिष्ठा ऊपर के मंजिल पर होने वाली है, फिर परकोटे में 6 मंदिर और बनने हैं, परकोटे के बाहर 7 मंदिर और बनने हैं। तो ये सारा काम कुछ वर्षों तक चलता रहेगा, लेकिन भगवान रामलला को विराजमान करने के लिए गर्भगृह का निर्माण, प्रथम तल का निर्माण और अत्यंत अच्छी दर्शन की व्यवस्था, इतना सब कुछ 22 जनवरी के पहले हो जाएगा। आजकल हम प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना तो कर रहे हैं, लेकिन उनके चरित्र को नहीं अपना पा रहे हैं लोग, क्या कहें? उनके चरित्र को लोग अपना नहीं पा रहे हैं, ऐसा सबके लिए एक साथ कहना ठीक नहीं है। भगवान श्री राम जैसा बन जाना तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का प्रामाणिक प्रयास करना यह हमारे हाथों में है और बहुत सारे लोग इस मार्ग पर चल भी रहे हैं। निश्चित रूप से सभी नहीं चल पा रहे हैं। यदि भगवान श्री राम के मार्ग पर लोग चलने का प्रयास नहीं करते तो इस समय हमारे भारत में जिस प्रकार का नया सुंदर शासन आया है और भारत के उत्थान का दृश्य हम लोगों को सर्वत्र दिख रहा है, वो नहीं दिखता। अनेक वर्षों तक, अनेक दशकों तक हम भगवान श्री राम को भूल गए, भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने लगे, राम सेतु को भी हम प्राकृतिक कहने लगे और हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारे ग्रंथों को नकारने लगे। लेकिन वो युग समाप्त हो गया और अब हमारी परंपरा का गौरव बढ़ाने जैसा हर काम आरंभ हो चुका है। 370 धारा हट जाएगी, किसने सोचा था? काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाएगा, किसने सोचा था? उज्जैन का कॉरिडोर बन जाएगा, किसने सोचा था? राम जी का मंदिर बन जाएगा, किसने सोचा था? लेकिन हमारे पूर्वज जो नहीं देख पाए, लेकिन जो देखने के लिए तरसते हुए यहाँ से विदा हो गए, उस ऐतिहासिक दृश्य को देखने जितने भाग्यवान हम लोग हैं। इसलिए हमें अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए। राम जी के मार्ग पर कुछ मात्रा में चलने का ये प्रयास है। जब राम जी के मार्ग पर और भी अधिक वेग से हम चलेंगे तो हमारा राष्ट्र सर्वोच्च होकर के रहेगा। प्रभु श्री राम जिन सर्कल में चले, प्रभु श्री राम ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वैसे ही एकल अभियान वनवासी और जो सुदूर क्षेत्र के लोग हैं उनको लगातार आगे बढ़ा रहा है, क्या कहना है? अरे, एकल अभियान को तो मैं देश के सर्वोच्च अभियानों में से एक मानता हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे समय मिलता तो मैं एकल अभियान के साथ पूरी तरह जुड़ जाता। और इस अभियान के कारण ही एक पक्का ध्यान में रखना, जो परिवर्तन हमें दिख रहा है, इस परिवर्तन में एकल अभियान का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए सभी को, जिन लोगों को थोड़ा भी समय है, थोड़ी भी क्षमता है, एकल अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। वनवासियों का उद्धार, वनवासियों का उत्थान करना चाहिए, उनके साथ सहभागिता निभानी चाहिए, समरसता का परिचय देश को देना चाहिए और एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर वनवासियों के साथ मिलकर के कार्य करते रहना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ गोविंद देव गिरी जी महाराज, जिन्होंने बताया कि राम मंदिर का स्वरूप कैसे होने वाला है और क्या कुछ तैयारियां हैं, कितना उत्साह है लोगों में। इसी के साथ किस तरीके से भगवान के स्वागत के लिए सब कुछ तैयार कर लिया गया। इसी के साथ उन्होंने एकल अभियान के बारे में बताया कि एकल अभियान किस तरीके से प्रयास कर रहा है। कैमरा पर्सन जीत के साथ मैं सृष्टि शुक्ला, एकल भारत, दिल्ली।